हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम एक नया एनिमे शुरू करेंगे। कहानी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में इंसान, एल्फ, शैतान, मॉन्स्टर, एंजल और आत्माएं रहते हैं। फिर हमें एक जगह दिखाया जाता है। उस जगह में काम करने वाली लड़कियों को सक्यू गर्ल कहा जाता है। कानून सक्यूबी को ऐसा काम करने की अनुमति देता है। उनकी स्पीशीज के आधार पर बहुत सी सक्यूबी ये काम करना पसंद नहीं करती, पर उनका सक्यूबस खून उन्हें काम करवा देता है। ये काम करना उनके खून में है। हमें एक आदमी और एल्फ को दिखाया जाता है। उस आदमी का नाम स्टंक था। वो जाते हुए सोचता है ये एल्फ कितनी हॉट होती है। तभी एक एल्फ आता है जिसका नाम जेल था। वो स्टंक से पूछता है तुम उस एल्फ के साथ सोए थे। स्टंक कहता है मजा आया। जेल शॉक होकर कहता है उसकी उम्र 500 से ज्यादा है। वो एक बुढ़िया है। वो कहता है तुमने उसके साथ सेक्स किया। स्टंक कहता है वो जवान दिखती है। जेल कहता है मुझे तुम इंसान समझ नहीं आते। तभी एक बूढ़ी औरत आती है जिसका नाम मित्सु था। वो जेल से कहती है हम बहुत सालों बाद मिले हैं। जेल उसे पकड़कर कहता है हम 3 महीने पहले ही बिस्तर पर खेल खेले थे। मित्सु कहती है इंसान के 3 महीने साल जितने होते हैं। फिर वो दोनों किस करते हैं और मित्सु चली जाती है। स्टंक और जेल एक बार में बैठे हुए थे। स्टंक कहता है लड़कियों में तुम्हारा स्वाद अजीब है। जेल गुस्से से कहता है इंसानों का स्वाद अजीब है। वो दोनों बहस करने लगते हैं। स्टंक कहता है इसे अभी खत्म करते हैं। वो पास में बैठे हुए बीस्ट से पूछता है तुम लोग हर रात सक्यूबस जिले में जाते हो ना। वो दोनों कहते हैं ऐसे जोर से मत कहो। स्टंक कहता है मुझे एक रिव्यू की जरूरत है। जेल कहता है तुम एक 500 साल पुरानी एल्फ और 50 साल पुरानी इंसान सक्यू गर्ल को रिव्यू दोगे। स्टंक एल्फ को 9 और इंसान को 2 देता है। जेल एल्फ को 0 और इंसान को 9 देता है। ब्रोज एल्फ को 5 और इंसान को 7 देता है। कांचल एल्फ को 2 और इंसान को 3 देता है। जेल स्टंक का मजाक उड़ाकर मित्सु से मिलने चला जाता है। स्टंक और जेल कहीं जा रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वो दोनों उधर जाते हैं। एक एंजल को बीस्ट मार रहा था। जेल और स्टंक उस बीस्ट को मार देते हैं। उन दोनों ने एंजल पहली बार देखी थी। वो दोनों जाने लगते हैं तो वो एंजल उन्हें रुकने को कहती है। वो उनके साथ कुछ समय के लिए जाना चाहती थी। उसकी एंजल हॉलो टूट गई थी जिससे वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी और स्वर्ग वापस नहीं जा सकती थी। वो दोनों मुस्कुराते हैं और स्टंक पूछता है ठीक होने के बाद तुम स्वर्ग जा सकती हो। एंजल हाँ कहती है। स्टंक कहता है तो ठीक होने पर हमें भी साथ ले चलना और तब तक हम तुम्हारी मदद करेंगे। एंजल शुक्रिया कहती है और उनसे पूछती है तुम स्वर्ग क्यों जाना चाहते हो। वो दोनों कहते हैं हम हर टाइप की लड़कियों के साथ सेक्स करना चाहते हैं, चाहे पास हो या दूर। वो सफर करते हैं और अगर लड़की सुंदर हो तो वो करते हैं। वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे। एंजल सोचती है मैंने किन झंडुओं से मदद मांग ली। स्टंक पूछता है तुम एक लड़का हो ना, ये कपड़े तुम्हें औरतों ने पहनाए होंगे। एंजल घबराते हुए हाँ कहती है और अपना कपड़ा उठाकर दिखाती है। फिर वो दोनों शहर जाने के लिए निकलते हैं। एंजल सोचती है मेरे पास दोनों हैं, अगर मैं इन्हें बता देती तो ये मुझे ही पेल देते। जेल कहता है अब तुम हमारे साथ हो तो हम तुम्हारा इलाज कराएंगे। एंजल कहती है क्या खाना खिलाओगे। जेल कहता है नहीं यार, मेरा मतलब सक्यू गर्ल से है। एंजल घबराते हुए कहती है मैंने किसी के साथ नहीं किया। जेल कहता है पहली बार है, तब तो और बढ़िया इलाज होगा। वो लोग एक जगह जाते हैं जहाँ कैट गर्ल होती है और एंजल को उसके साथ भेज देते हैं। फिर वो सभी बाहर आ जाते हैं और दूसरी जगह जाने का सोचते हैं। एंजल शॉक में थी क्योंकि उसने कभी नहीं किया था। एंजल का नाम क्रीम था। वो एक बार में काम करने लगी। स्टंक और जेल बात कर रहे थे तभी मिडोरी उन्हें पैसे देती है उनके काम के बदले। मिडोरी पूछती है तुम इन पैसों का क्या करोगे। वो कहते हैं हम एक नई प्रजाति का रिव्यू देंगे। स्टंक क्रीम से पूछता है तुम्हें भी काम करने के लिए पैसे मिलेंगे तो तुम हमारे साथ चलोगे। क्रीम घबरा जाती है। मिडोरी जाने लगती है तो स्टंक उसे कहता है मैं तुम्हें प्राइवेट रिव्यू दे सकता हूँ, पर मिडोरी उसे मार देती है। वो तीनों नई स्पीशी की खोज में निकल जाते हैं और 2 हफ्ते बीत जाते हैं। मिडोरी सोच रही थी कि उन्हें गए बहुत समय हो गया है। तभी वो तीनों वापस आ जाते हैं। स्टंक अपने रिपोर्ट को बोर्ड में लगाने के लिए मिडोरी को देता है।
मिडोरी उसे पढ़कर शॉक हो जाती है। उसमें बर्डमैन के बारे में लिखा था। मिडोरी गुस्सा होती है। स्टंक उसके गर्दन को छूता है तो मिडोरी उसे कुर्सी से मार देती है। जेल मित्सु से मिलने चला जाता है और एपिसोड के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कोठे में काम करने वाली लड़कियों को सक्यू गर्ल कहा जाता है और उनकी जांच करने वाले को इंटर स्पीशीज रिव्यूअर कहा जाता है। स्टंक जेल और कांचल बार में बैठे हुए थे। स्टंक कहता है लड़कियों को बड़े केले पसंद होते हैं पर कांचल को ऐसा नहीं लगता तो स्टंक उसे सक्यू गर्ल के पास चलने को कहता है। तभी क्रीम पास से गुजरती है जिसे वो रोक लेता है और सक्यू स्ट्रीट जाने को पूछता है। क्रीम कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं रोज जा पाऊँ तो स्टंक उसे उसके रिव्यू के पैसे देता है और कहता है जब क्रीम हमारे साथ होती है तो हमारे रिव्यू ज़्यादा बिकते हैं। वो सोचते हैं शायद क्रीम के क्यूटनेस के कारण है। वो फिर कहाँ जाना है उसे सोचते हैं। तभी उन्हें बार में फेरीज दिखती हैं। वो फेरीज के साथ करने का सोचते हैं। वो लोग स्टंक के बारे में बात कर रहे थे कि उसके पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और स्टंक यहाँ आकर एक एडवेंचरर बन गया। वो लोग फेरीज के कोठे में पहुँच जाते हैं। वो सोच रहे थे कि उन्हें सुंदर और प्यारी फेरीज मिलेंगी। वो अंदर जाते ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ वैसी फेरीज नहीं थी। एक फेरी साइज नापने कहती है तो पहले स्टंक जाता है। फेरी उसे खड़ा करने कहती है। स्टंक गुस्से से कहता है यहाँ कोई बटन नहीं जो दबाकर खड़ा कर दूं। फेरी बताती है यहाँ 42 लड़कियां हैं पर सबकी साइज लिमिट्स है। स्टंक कहता है मैं इसे कैसे खड़ा करूं। फिर फेरी अपना कपड़ा उतार कर उसके ऊपर बैठ जाती है। वो कहती है तुम्हें बहुत बड़ा मिला है जो कि 16 सेंटीमीटर था और इस साइज के लिए 2 ही लड़कियां थी जो बहुत मोटी थी। जेल हंसते हुए कहता है हमेशा बड़ा बेहतर नहीं होता। फेरी जेल को 20 लड़कियों में से चुनने को कहती है और कांचल को भी। स्टंक बुबुला को चुनता है और वो उसे अंदर ले जाती है। फेरी क्रीम से कहती है यहाँ कोई भी तुम्हारे वाले को नहीं संभाल सकता। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। स्टंक रिव्यू देता है 3 नंबर, जेल देता है 7 नंबर, कांचल देता है 9 नंबर, क्रीम देती है 0 नंबर। सभी ये रिव्यू देखकर शॉक थे। वो क्रीम के सामान को देखने लगते हैं। क्रीम का चेहरा लाल हो जाता है। हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जो वोट मांग रही थी इलेक्शन के लिए। सभी उसकी बात सुन रहे थे पर जेल और मित्सु अपने में लगे हुए थे। क्रीम पूछती है अभी किसकी सरकार है। स्टंक कहता है ऑर्क पार्टी की। वो कहता है खाना पीना सस्ता है, टैक्स कम लगते हैं और सक्यू डिस्ट्रिक्ट को ज्यादा बजट मिलता है। स्टंक और जेल कहते हैं हम अपना वोट सक्यूबस पार्टी को देंगे। सक्यूबस पार्टी का नारा था घपाघप करना चाहते हो तो वोट दो। डीमन गर्ल अपनी बात खत्म करती है। स्टंक कहता है हमें डीमन कोठा जाना चाहिए। तभी एक डीमन चिल्लाकर कहता है वो अनपॉपुलर होते हैं। वो डीमन पार्टी का हेड था। वो कहता है हमारी स्पीशीज शादी न करने के लिस्ट में टॉप 5 में आती है, दूसरे नंबर पर। वो डीमन गुस्सा था। वो उन तीनों से कहता है तुम्हारे रिव्यू पढ़ने में मजा आता है। तुम जिस भी स्पीशीज के बारे में लिखते हो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है डीमन लड़कियों की इमेज सुधारने के लिए उन पर रिव्यू लिखकर। स्टंक उससे कहता है अगर तुम चाहते हो कि हम अच्छी रिव्यू दें तो तुम हमें सबसे प्यारी और सेक्सी लड़की दो। डीमन उसे एक कार्ड देकर कहता है तुम्हें सबसे कातिल फिगर वाली लड़की दी जाएगी। फिर वो चला जाता है। स्टंक और जेल डीमन को इमेजिन करने लगते हैं। क्रीम कहती है मैं इस बार नहीं आऊंगी। फिर हमें उस डीमन गर्ल को दिखाया जाता है जो पूछती है मुझे अब कहाँ स्पीच देने जाना है। हेड कहता है बाहरी इलाकों में 3 जगह। डीमन गर्ल कहती है शहर में मेरी स्पीच की ज़्यादा तारीफ नहीं हुई। हेड कहता है इसके लिए मेरे पास प्लान है। वो कहता है मैंने कुछ रिव्यूअर से बात की है डीमन कोठा के इमेज को बढ़ाने के लिए। डीमन गर्ल कहती है क्या ये काम करेगा। हेड उसे समझाता है फिर वो मान जाती है। सभी रिव्यूअर डीमन कोठा जा रहे थे। स्टंक कहता है खराब माल मिला तो उसकी फाड़ देंगे। तभी उन्हें काऊ गर्ल दिखती है जिसके बूब्स को देखकर वो सब उनके पास चले जाते हैं। वो सभी काऊ गर्ल के बूब्स की तारीफ करते हैं। स्टंक
7 नंबर देता है, जेल 8 नंबर देता है, ब्रोस 6 नंबर देता है। सभी उनके रिव्यू पढ़ रहे थे। क्रीम पूछती है, तुम तो डीमन गर्ल के लिए गए थे। स्टंग कहता है, तुम वहाँ होते तो तुम भी यही करते। तभी वहाँ मिडोरी आती है। फिर स्टंग उसके बूब्स को देखने लगता है तो मिडोरी उसे मार देती है। जेल और क्रीम ये देखकर शॉक थे। एपिसोड के शुरुआत में हमें सभी को दिखाया जाता है, लेकिन सभी का जेंडर बदल गया था और वो लड़की बन गए थे। फिर हमें बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग मिडोरी की तारीफ कर रहे थे। उनमें से एक कहता है, अपने फीमेल पार्टनर को भी समझना चाहिए। सभी उसकी बात को सुन रहे थे। स्टंग कहता है, ये सही है। जेल कहता है, पर हम लड़के हैं, हम औरतों को पूरी तरह कैसे समझ सकते हैं। स्टंग कहता है, चलो ट्राई किया जाए। क्रीम पूछती है, क्या ट्राई करना चाहिए। स्टंग कहता है, लड़की होने का मतलब। क्रीम शर्मा जाती है। एक जादूगर कहती है, ये शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस पी लो। स्टंग, जेल और कांचल पी लेते हैं। जेल कहता है, मेरे सीने में जलन हो रही है और उसके बूब्स निकल जाते हैं। स्टंग कहता है, मेरा सामान गायब हो गया, वो लड़की बन गया था। कांचल भी लड़की बन गया था। उन्हें इस लड़की के शरीर में अजीब लग रहा था। दवाई पिलाने वाली जादूगर कहती है, 5 मिनट में आदत पड़ जाएगी। फिर क्रीम भी पी लेती है और हाथी अखरोट में बदल जाता है। वो जादूगर उन्हें एक कमरे में भेजती है। वो सभी एक दूसरे के बूब्स देखकर हंसने लगते हैं। जेल अपने कपड़े उतार देता है, फिर कांचल भी उतार देता है। स्टंग अपना पैंट उतारता है और सभी उसे देखने लगते हैं। जेल कहता है, ये पिंक है। क्रीम उन पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही। स्टंग उसे कहता है, हमें ये चेक करना चाहिए। जेल कहता है, हाँ, हर छेद को। वो क्रीम से कहता है, तुम बिल्कुल नहीं बदले। क्रीम सोचती है, क्योंकि मेरे पास दोनों थे और आदमी वाला हिस्सा गायब हो चुका है। स्टंग कहता है, अब जांच का समय है और वो क्रीम के कपड़े उतार कर देखने लगता है। क्रीम उन्हें रोकती है पर वो नहीं रुकते। क्रीम सोचती है, इन्होंने देख लिया। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। वो जादूगर उसे रुकने कहती है पर क्रीम नहीं रुकती, तो वो उसे जादू से पकड़ लेती है। जादूगर कहती है, तुम अभी भी लड़की हो, तुम्हें कमरे में वापस जाना चाहिए। क्रीम कमरे में चली गई। वो पूछती है, हम क्यों नहीं जा सकते। जेल कहता है, हम बाहर गए तो क्या करेंगे। स्टंक और कांचल कहते हैं, हम वुमेन बाथ में जाएंगे। जेल कहता है, इसीलिए हम बाहर नहीं जा सकते। वो बताता है, यहाँ बहुत से लोग लड़की में बदल गए और लड़कों के साथ घपाघप किया, इसलिए वो हमें नहीं जाने देते। क्रीम कहती है, हम लड़की हैं तो क्या करेंगे। जेल बताता है, होटल ने कुछ कोठों से पार्टनरशिप की है जहाँ सक्यू गर्ल को पता होता है हमने जेंडर बदला है, जिसका मतलब हम एक्सपीरियंस गर्ल को बुला सकते हैं, एक तरह से लेस्बियन। स्टंक इमेजिन करने लगता है। क्रीम कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो लोग सक्यू गर्ल चुनने लगते हैं पर लड़कियों के ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। क्रीम एक बुक उठाती है जिसमें आदमी थे। क्रीम उसे देखकर शर्मा जाती है। जेल बताता है, यहाँ इन बॉयज की भी सुविधा है। इन बॉयज का मतलब सक्यू गर्ल का मेल वर्जन था। स्टंक उस बुक को मांगता है। वो उसे देखकर शॉक थे। क्रीम पूछती है, इसके पीछे क्या लिखा है। उसमें एंड बॉयज और रेनबो बॉयज के बारे में लिखा था। एंड बॉयज एक दिन में 5 से ज्यादा बार कर सकते थे। रेनबो बॉयज लड़की और लड़का दोनों के साथ सोते हैं। जेल लड़की चुनने को कहता है तो क्रीम उस बुक को देखने लगती है। वो सभी सोचते हैं शायद क्रीम को उस तरह की चीज पसंद है। उन सभी ने लड़की चुन ली और उनके आने का इंतजार कर रहे थे। फिर एक लड़की आती है जिसका नाम लोर्ना था, जिसे स्टंक ने बुलाया था। लोर्ना 600 साल की थी और 300 साल का एक्सपीरियंस था। बाकी 3 ये देखकर शॉक थे। कांचल ने एक हाल्फलिंग को बुलाया था जिसका नाम पिल्टिया था, जो क्यूट और इस खेल में नई थी। स्टंक पूछता है, तुमने खुद की स्पीसीज वाली क्यों चुनी। कांचल कहता है, ये मुझे अच्छे से समझेगी। जेल ने एक स्लाइम गर्ल को बुलाया था जिसका नाम लेमी था। वो पिघल कर मजे देती है। स्टंक एल्फ के साथ लड़ता है और 5 पॉइंट देता है। कांचल 4 पॉइंट देता है। जेल को मजा आ रहा था, वो 8 पॉइंट देता है। क्रीम ने एक हाइना गर्ल को बुलाया था जिसका नाम एल्जा था। बाकी सभी सोचते हैं ये डरावना है। एल्फ बताती है, हाइना आदमी और औरत दोनों होते हैं और वो अपने सामान का इस्तेमाल करते हैं। क्रीम पूरी तरह लड़की बन गई थी और वो इसे महसूस करना चाहती थी, इसलिए उसने हाइना गर्ल को चुना। वो दोनों करने लगते हैं। क्रीम को ये बहुत अच्छा लगा और उसने 9 पॉइंट दिए। सभी क्रीम का रिव्यू पढ़ रहे थे। वो सोचते हैं क्रीम
क्रीम ने लड़के के साथ किया। हमें दिखाया जाता है कि बारिश हो रही थी। स्टंक, जेल और ब्रोस बिना कपड़े के जमीन पर पड़े हुए थे। क्रीम जोर से चिल्लाती है, तुम सब ऐसे नहीं मर सकते। इन सब के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। वो सभी सोच रहे थे कि अब कहाँ जाए। स्टंक कहता है, मैं इस रास्ते पर कभी नहीं गया। वो बाकियों से पूछता है, वो भी नहीं गए थे। तो सभी उसी तरफ चले जाते हैं। उन्हें वहाँ एक कोठा दिखता है जिसका प्राइस कम था और कोई टाइम लिमिट भी नहीं था। वो अंदर जाने का सोचते हैं। वो सभी उस जगह पहुँच जाते हैं। वहाँ एक लड़की उन्हें बताती है कि अगर अंदर चले गए तो लड़कियों को संतुष्ट किए बिना बाहर नहीं आ सकते, और अगर रोते या चिल्लाते हो तो भी वो तुम्हें जाने नहीं देंगे। अगर तुम उन्हें खुश नहीं कर पाए तो वो तुम्हारे मरने तक घपाघप करेंगे। वो उन्हें अंदर जाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है। जेल कहता है, ये इसीलिए इतना सस्ता है। वो लड़की कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए देती है। स्टंक कहता है, मैंने इसे पढ़ लिया, पर क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? बाकी लड़कियां बहुत चिल्लाने लगती हैं, जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं। वो लड़की कहती है, इनसे निपटने के बाद बच गए तो मैं खेलूंगी। क्रीम किसी दूसरी जगह जाने को कहती है। स्टंक जेल से प्रोटेक्शन वाला जादू करने के लिए कहता है, और ब्रोस भी। जेल जादू करता है। क्रीम कहती है, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? स्टंक कहता है, अब हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। ये सब सोचने के बाद वो तीनों अंदर चले जाते हैं। सभी लड़कियों ने उन्हें जकड़ लिया था। क्रीम उन्हें बाहर से देखकर कहती है, वो सच में मर जाएंगे। वो लड़की कहती है, ये ऐसी जगह नहीं जहाँ 3 लोग जीत जाएं। तभी ऑर्क आ जाते हैं। वो कहते हैं, मैं कल का बदला लेने आया हूँ। उसे देखकर सभी लड़कियां खुश हो जाती है। ऑर्क अपने साथ 100 लोगों को लाया था, जिसे देखकर वो लड़कियां स्टंक, जेल और ब्रोस को बाहर फेंक देती है। फिर हमें बार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी स्टंक, जेल और ब्रोस के बारे में बात कर रहे थे कि वो योद्धा की तरह थे। स्टंक बताता है, शुरुआत के 30 मिनट बेहतर थे, फिर टॉर्चर था। वो 1 नंबर देता है। जेल बताता है, ये सुसाइड करने जैसा था। वो 0 नंबर देता है। ब्रोस कहता है, अगर वो ऑर्क नहीं आते तो मैं मर गया होता। वो भी 0 नंबर देता है। उन्हें ठीक होने में 3 हफ्ता लग गया था। क्रीम सो रही थी तो उसकी माँ उसे उठाती है और वॉल्केनिक लैंड से फायर स्टोन लाने कहती है। वो जगह बहुत खतरनाक और दूर था, तो उसकी माँ जेल और स्टंक को साथ ले जाने कहती है। वो लोग वहाँ जाते हैं। स्टंक बताता है, शहर में फायर स्टोन की कीमत 75,000 तक जाती है, पर उस वॉल्केनो के पास ये 25,000 में मिल जाता है। तभी वो वॉल्केनो फट जाता है। उससे निकलने वाले पत्थर छोटे मॉन्स्टर में बदल जाते हैं, जिनमें से कुछ को जेल अपने जादू से रोक देता है, पर बाकी के एक साथ जुड़कर एक बड़ा मॉन्स्टर बन जाते हैं। स्टंक उसे मार गिराता है और कहता है, हमारी बॉडीगार्ड फीस 20,000 है। क्रीम उन दोनों की तारीफ करती है। जेल बताता है कि स्टंक को बचपन से पागलों की तरह ट्रेनिंग दी गई है। तो क्रीम स्टंक से पूछती है, तुम इतने बेहतरीन हो तो तुम्हारे पापा ने तुम्हें घर से क्यों निकाला? स्टंक नहीं बताता और चलने के लिए कहता है। उसे पुरानी बातें याद नहीं करनी थी। वो लोग एक दुकान में खाना खाने के लिए रुके थे, जहाँ बहुत गर्मी थी। वहाँ एक लड़की बिना कपड़ों के लेटी हुई अपने ऊपर खाना पका रही थी। जेल उनसे पूछता है कि क्या वो गर्मी कम कर सकती है। यहाँ खाना खाने के बाद इन लड़कियों के साथ घपाघप भी कर सकते थे। क्रीम और जेल को खाना अच्छा लगता है। स्टंक एक टुकड़ा उठाता है जिसमें निप्पल का निशान बन गया था, तो जेल लड़की के बीच से एक टुकड़ा उठाता है, जिसे देखकर क्रीम खाना थूक देती है और वो दोनों हंसने लगते हैं। स्टंक एक ब्रेड को उस लड़की के मुंह में डालकर पकाने लगता है और जेल ब्रेड को नीचे डाल देता है। फिर सीन कट कर दिया जाता है और हमें मिडोरी को नहाते हुए दिखाया जाता है। वो दोनों ब्रेड निकाल कर खाते हैं। वो लड़की उन्हें कमरे में जाने के लिए पूछती है, पर वो दोनों भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें गर्मी लग रही थी। तो वो लड़की क्रीम को पकड़ लेती है। क्रीम उसके साथ चली जाती है। स्टंक और जेल उन्हें देखते रह जाते हैं। क्रीम के आने तक वो फायर स्टोन खरीद लेते हैं। उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी। तभी क्रीम आ जाती है। वो दोनों कहते हैं, तुमसे जले हुए मांस की बदबू आ रही है। क्रीम शर्मा जाती है। जेल पूछता है, उस लड़की के साथ कैसा था? तो क्रीम उसे 9 नंबर देती है।
वो सभी बार में बैठे हुए थे। जेल और स्टंक क्रीम का मजाक उड़ाने लगते हैं कि उससे अभी भी मांस की बदबू आ रही है। क्रीम शर्मा कर चली जाती है। मिडोरी कचरा साफ कर रही थी, तभी उसके पास कोई आता है। फिर मिडोरी स्टंक और जेल के पास जाकर कहती है, तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट आई है। वो पूछते हैं कि वो कौन है। मिडोरी बताती है उसने हुड पहना था और उसकी आवाज बदली हुई थी। स्टंक चिट्ठी पढ़ता है जिसमें लिखा था कि प्लीज साइक्लॉप्स गर्ल पर रिव्यू लिखो, और उसके लिए पैसे भी दिए थे। वो लोग मान जाते हैं। मिडोरी क्रीम से कहती है तुम्हें उनके साथ नहीं जाना चाहिए, पर वो चली जाती है और सभी ताली बजाने लगते हैं। वो लोग एक साइक्लॉप्स कोठा ढूंढ रहे थे, फिर उन्हें एक मिल जाता है। वो अंदर जाने का सोचते हैं, पर कांचल और क्रीम वहाँ नहीं थे। वो दोनों काउगर्ल के बूब्स देखने रुक गए थे। स्टंक और जेल उन्हें खींच कर ले जाते हैं। स्टंक उन्हें सबसे टॉप माल दिखाने के लिए कहता है। वो मैनेजर बताता है उनके पास सभी साइज की लड़कियां हैं। क्रीम और कांचल खुश हो जाते हैं। कांचल सबसे बड़ी साइज वाली को मांगता है तो स्टंक और जेल उसे मारने लगते हैं। वो एक लड़की को बुलाता है जिसे देखकर वो हैरान थे, क्योंकि उसकी आंखें बड़ी थी, बूब्स नहीं। क्रीम को ये अच्छा लगता है। वो लड़की कांचल को ले जाती है। मैनेजर उन्हें कुछ फोटो दिखाता है। स्टंक कहता है हमें नॉर्मल साइज वाली चाहिए। वो मैनेजर कहता है उसके पास ए साइज वाली 2 लड़कियां हैं जिसके बूब्स बड़े थे, जिसे देखकर जेल और स्टंक खुश हो जाते हैं। स्टंक और जेल 7 नंबर देते हैं। कांचल 4 नंबर देता है और कहता है उसे दूध की फैक्ट्री में जाना है। क्रीम भी 7 नंबर देती है। वो सभी रिव्यू पढ़ रहे थे और सोच रहे थे कि उन्हें रिव्यू लिखने के लिए किसने कहा। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो सोचती है ये रिव्यूअर ईमानदारी से लिखते हैं। उसकी आंखें छोटी थी और वो इससे खुश हो जाती है। जेल को भूख लग रहा था और उसे मशरूम चाहिए था। मिडोरी पूछती है तुम्हें किस टाइप का मशरूम चाहिए। जेल को जंगल से लाए हुए सभी टाइप के मशरूम चाहिए था, पर मिडोरी के पास ये नहीं था। स्टंक कहता है मेरे पास एक मशरूम है जिसे तुम मुंह में डाल सकती हो। मिडोरी उसे मार देती है। जेल मशरूम के लिए एल्वन जंगल जाने की सोचता है, पर स्टंक को मशरूम नहीं चाहिए था, तो जेल क्रीम से चलने के लिए पूछता है। क्रीम कहती है क्या तुम माइकेंड के साथ करना चाहते हो। ये सुनकर स्टंक भी जाना चाहता था, तो जेल कहता है फिर हमें माइकेंड जंगल जाना चाहिए। वो लोग उस जंगल में पहुंच जाते हैं। उनके साथ एक और लड़की थी जिसका नाम लुलोउ था। वो लोग पहुंच जाते हैं तो एक माइकेंड गर्ल उनका स्वागत करती है, जिसे देखकर उन्हें फेरीज की याद आ जाती है। वो माइकेंड गर्ल उनके केले की स्वागत के लिए कहती है। वो कहती है हम तुम्हें अपने अमृत को हमारे ऊपर फेंकने देंगे। वो स्टंक के लिए एक चिपचिपी तामेको नाम की लड़की को बुलाती है। स्टंक को वो पसंद आती है। वो जेल के लिए 2 मैजिकल लड़की बुलाती है। जेल को भी ये दोनों पसंद आती है। लुलोउ के लिए बहुत सी छोटी लड़कियां बुलाती है, पर लुलोउ कंफ्यूज हो जाती है कि वो कौन सी चुने, पर वो सारी उसके लिए ही थी। आखिरी में बस क्रीम बचती है। माइकेंड गर्ल को कुछ समझ नहीं आता कि इसके लिए क्या चुने। फिर वो क्रीम को भी एक लड़की दिखाती है। वो सभी मशरूम पकाकर खाने लगते हैं और रिव्यू देते हैं। माइकेंड गर्ल को स्टंक 8 नंबर देता है। जेल भी 8 नंबर देता है। लुलोउ 9 नंबर देती है। क्रीम भी 8 नंबर देता है 10 में से। स्टंक अलग अलग स्पीसीज के लड़कियों के फोटो देख रहा था, पर उसे कुछ पसंद नहीं आता। तो जेल कहता है हमने इतने स्पीसीज की मारी है, उनमें से किसी के बारे में लिख लो। तभी मिडोरी आ जाती है। वो पूछती है क्या हुआ। क्रीम बताती है ये तय नहीं कर पा रहे कि अब कौन से कोठे में जाए। मिडोरी कहती है ऐसा है तो अगली जो भी स्पीसीज बार में आएगी उसे क्यों नहीं चुन लेते। सभी मान जाते हैं। तभी वहाँ एक गोलम आ जाती है, जिसे देखकर मिडोरी हंसने लगती है। वो सभी गोलम कोठा जाने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग परेशान थे कि उन्हें क्या मिलेगा। वो लोग पहुंच जाते हैं जहां एक डॉल उनका स्वागत करती है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। वो डॉल बताती है कि यहाँ आप शरीर के हिस्से को चुन सकते हैं अपने सपनों की लड़की बनाने के लिए। उसके पास सभी टाइप की और साइज की लड़की थी, साथ ही हर तरह के कपड़े भी थे। वो डॉल कहती है आप जैसे लड़की चाहोगे हम बना देंगे। ये सुनकर कांचल मुस्कुराने लगता है। फिर वो डॉल चली जाती है। क्रीम को समझ नहीं आ रहा था कि वो प्यारी लड़की कैसे बनाए। वो पहले से बना हुआ डॉल चुनने का सोचती
होती है। उन डॉल के लिए 500 देना पड़ता है, पर वो सोचती है फिर यहाँ आने का क्या मतलब होगा। तभी कांचल उसे अपना डॉल देखने के लिए बुलाता है, जिसे देखकर वो हैरान होती है। जेल उस डॉल की तारीफ करता है और उसके बूब्स को छूता है। स्टंक उसके कपड़े उठाकर देखने लगता है। वो कांचल से 2 और डॉल बनाने कहता है। कांचल मान जाता है। वो क्रीम से पूछता है क्या उसे भी चाहिए। वो पहले मना करती है, फिर हाँ कहती है। फिर हमें मिडोरी को दिखाया जाता है, जो गोलम कोठे पर रिव्यू पढ़ रही थी। स्टंक, जेल और क्रीम ने 8 नंबर दिया था। कांचल ने 10 नंबर दिया था। वो क्रीम से पूछती है कि उसने किस तरह की लड़की बनाई थी। क्रीम घबरा जाती है। मिडोरी बहुत गुस्से में थी। वो जेल, स्टंक और कांचल से पूछती है तुमने क्या बनाया था। सभी बाहर से देख रहे थे। स्टंक मिडोरी को रुकने कहता है, पर वो उससे मार देती है। उन्होंने मिडोरी का डॉल बनवाया था। मिडोरी उन सभी को एक एक करके मारने लगती है। उसने सभी को बहुत मारा और चिल्लाने लगी। कहा जाता है उसकी चीख पूरी दुनिया में सुनाई दी। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है क्रीम कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो कहती है मैं अंधेरे में नहीं जा सकती। जेल कहता है शायद एंजल को अंधेरा नुकसान पहुंचाता है और बार में डार्क एक्सपेक्ट बहुत आ रहे थे। स्टंक बताता है क्योंकि वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस ने लंबी छुट्टी ली है। जेल कहता है तुम हमारे साथ लाइट वाली जगह चलो। क्रीम खुश हो जाती है। वो लोग एक जगह जाते हैं जो बहुत चमक रही थी। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिससे रोशनी आ रही थी। वो बताती है ये रोशनी कई बार ऐसी होती है कि आप कुछ नहीं देख सकते, पर कई बार आप पूरे शरीर को देख सकते हो। ये सुनकर वो खुश हो जाते हैं। वो लड़की अपने नीचे के हिस्से को दिखाने लगती है तो क्रीम शर्मा जाती है और अंदर चलने के लिए कहती है। वो अंदर चले जाते हैं। वो बहुत बड़ा और चमकदार था। फिर हमें बहुत से लड़कियों को दिखाया जाता है। वो बताती है हम अगर कमरे में चले जाएंगे तो तुम कुछ नहीं देख पाओगे। वो कहते हैं हम यहीं पर करेंगे। वो क्रीम को पकड़ लेती है और उसके कपड़े उतार देती है। क्रीम घबरा रही थी और उसे शर्म भी आ रही थी। वो लड़की बताती है यहाँ रोशनी प्राइवेट पार्ट को ढक देती है। वो सभी को कपड़े उतारने कहती है। कपड़े उतार कर स्टंक और जेल नीचे देखने लगते हैं। सभी लड़कियां कांचल को देखने लगती है, जिससे वो शर्मा जाता है। क्रीम से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। वो बहुत शर्मा रही थी। तभी एक और कस्टमर आ जाता है। उसे जो लड़की चाहिए थी वो क्रीम के साथ थी, तो वो आदमी क्रीम के साथ करना चाहता था। क्रीम घबरा जाती है। वो आदमी मजाक कर रहा था। स्टंक बताता है यहाँ की सभी लड़कियां अच्छी थी, पर हमें खुले में खपाखप करना पड़ता है। वो 7 नंबर देता है। जेल बताता है यहाँ हर 20 मिनट में पैसा देना पड़ता है, तो ये महंगा है। वो 5 नंबर देता है। कांचल बताता है उसे रोशनी ने बहुत परेशान किया और उसे बूब्स नहीं दिखे, तो वो 5 नंबर देता है। क्रीम बताता है उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसे कुछ याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, इसलिए वो 0 नंबर देती है। सभी रिव्यू पढ़ रहे थे। तभी एक फेरी कहती है ग्रुप सेक्स बढ़िया होता है। कांचल कहता है वो वहाँ कभी नहीं जाएगा। क्रीम कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मिडोरी उसे आराम करने कहती है तो क्रीम सो जाती है। उसे उस लाइट वाली जगह पर और भी बेकार लगा। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।